नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल में होंगे और आपको सुनते हुए बहुत ही खुशी हो रही होगी कि हम इस चैनल पर आपको आज से संविधान की क्लासें देखने को मिलेंगी। तो आपको याद रखना है कि संविधान हमें पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको समझते भी चलना है। आपको संविधान रटाया नहीं जाएगा, आपको संविधान समझाया जाएगा कि संविधान है क्या, कैसे देश चलता है, कैसे सरकारें अपना काम करती, कैसे किसी देश पे कंट्रोल किया जाता है, कैसे जनता को व्यवस्थित रूप से उस देश के संचालन करने में उसकी मदद की जाती है। तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि संविधान है क्या। बहुत से किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे सिलेबस में संविधान आया है, और तो और आपको पता है कि जो 10वीं के बाद बच्चे आपके आर्ट्स विषय ले लेते हैं, उनको ये भी पता नहीं रहता कि संविधान है क्या। बस उनको तो ये है कि संविधान आ गया है, पॉलिटी हमने सब्जेक्ट ले लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको संविधान समझना है। क्या करना है आपको? संविधान समझना है। संविधान आपको रटना नहीं है। संविधान इतना बड़ा है कि आप उसको रट ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते आप? रट नहीं सकते हैं। संविधान में हमें जीना है, संविधान हमें समझना है कि आज हम संविधान को समझ के ही रहेंगे कि संविधान होता क्या है। अरे बोलो यस या नो। आप सब लोग तैयार हैं या नहीं? तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए कि वो भी जाने कि संविधान होता क्या है। तो अब आपके मन में एक बात आती है कि संविधान क्या है। आपको जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि संविधान है क्या, किसे कहते हैं संविधान। तो संविधान के बारे में आपको समझना है कि संविधान कहते किसे। अगर हम इसकी परिभाषा बताना चाहें तो क्या बताएंगे, संविधान क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए, क्या याद रखना आपको कि संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए आधारभूत सिद्धांत या नियमों का समूह। क्या है आपका डेफिनेशन याद हुई या नहीं हुई? आपको याद रखना है कि संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो उसके आधारभूत सिद्धांत हैं या जो भी नियम है या जो भी नीतियां हैं, उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। अरे बताइए, मजा आया या नहीं आया? आपको बस 3 शब्द याद रखना है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? तो आप बताओगे कि जो नियम है, क्या है, जो नियम है, जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको ही हमने क्या कहा है, संविधान कहा है। अरे इधर तक बताइए, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम बात करते हैं किसकी, कि संविधान क्या है। तो संविधान की आप बात करेंगे कि संविधान क्या है कि किसी देश के शासन, किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों के समूह, या जिसको हम संकलन कह सकते हैं, संकलन होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताइए संविधान क्या है। तो आप बताएंगे संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों, नीतियों का समूह होता है। इतना क्लियर है? और अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो आप दूसरी भाषा में समझिए इसको कि संविधान क्या है। कि संविधान में वो सभी मौलिक बातों को सम्मिलित किया जाता है या लिखा जाता है जिनको बस मान्यता प्राप्त होती है। क्या याद होती है? मान्यता प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि संविधान क्या है। संविधान वे सभी मौलिक बातें हैं जो लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, बस उनको क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जिनके आधार पर शासन किया जा रहा है। आप बताइए, आपके स्कूल में कुछ नियम थे या नहीं थे? अरे बोलिए यस या नो। तो स्कूल में आपके नियम थे?
आपके घर के कुछ नियम हैं या नहीं, तो उन्हीं का आप पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही तो बात है कि यही तो हमारा देश है कि देश जिस नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है वही हमारा संविधान। इतना क्लियर है या नहीं? तो दूसरी सरल सी भाषा भी आप लिख लीजिए कि संविधान में वो सभी बातें लिखी जाती हैं कि संविधान में वो सभी मौलिक बातें लिखी जाती हैं या नहीं लिखी जाती, या नहीं लिखी जाती हैं। संविधान में वो सभी मौलिक बातें लिखी जाती हैं। ये मान लो किसी देश का संविधान लिखित ही नहीं है तो उस पर लिखी भी नहीं जाती है, ठीक है ना। लेकिन जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको क्या है, मान्यता प्राप्त है, जिनके आधार पर शासन किया जाता है, जिनके आधार पर शासन किया जाता है। अरे बोलिए यस या नो, यहां तक क्लियर है? आपको दो शब्द समझ में आया या नहीं? संविधान समझ में आया कि संविधान क्या है, तो आप बताएंगे संविधान बस वो मौलिक बातें हैं जिनके आधार पर शासन किया जाता है। एक शब्द में थोड़ी सी लाइन समझ में आई है या नहीं आया आपको? संविधान क्या है? तो संविधान वो मौलिक बातें हैं जिनके आधार पर शासन किया जाता है। अब बताओ इतने से सरल में और क्या बताया जाए कि दो लाइनें याद हुई या नहीं? संविधान क्या है? संविधान वो है या वो बातें हैं जिनके आधार पर शासन किया जाता है और जिनको मान्यता प्राप्त होती है। क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त, यानी जनता का विश्वास। जरूरी नहीं है कि राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, राजा का शासन हो या जनता का शासन हो, बस उन चीजों को मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी सब लोग उन चीजों में विश्वास रखते हैं। इतना क्लियर है या नहीं? अब हम बात करते हैं, तो हमने ये परिभाषा की बात कर ली है, और क्या होना चाहिए? तो और आपको याद रखना है कि संविधान, ये तो हो गया आपका परिभाषा बात कर लिया आपने, और इसमें क्या होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है क्या, कि इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? आपकी वैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी संविधान को क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? वैधानिक मान्यता, यानी कानून के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और अगर आप बात बताएंगे कि संविधान जो है क्या है? संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है, या आप बताएंगे कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च क्या होती है? आपकी विधि होती है। इतना क्लियर है या नहीं? तो आपको 4 पॉइंट समझाए गए हैं अभी तक। कौन कौन सी? 2 डेफिनेशन और 2 पॉइंट। सबसे पहले संविधान क्या है? तो संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत या नियमों का समूह है। ये तो डेफिनेशन है। इसको हमने सरल भाषा में क्या कहा कि संविधान में वो सभी मौलिक बातें लिखी जाती हैं या नहीं भी लिखी जाती हैं जिनके आधार पर, जिनको मान्यता प्राप्त है और शासन किया जाता है। फिर हमने कहा कि संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी जनता का विश्वास हासिल होना चाहिए। फिर हमने बात की कि जो संविधान है वो किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है, और अगर आपको विधि समझ में नहीं आया है तो विधि को ही बोलते हैं कानून। विधि को ही हम क्या बोलते हैं? कानून। तो आपको पता है भारत में सबसे मान्यता प्राप्त क्या है? संविधान। यही हमारी विधि है, इसी के आधार पर देश का संचालन किया जाता है। अब देखिए, अब आपको और क्या चीजें याद रखना। आपने कहा कि ठीक है सर समझ गए, हम तो संविधान की डेफिनेशन समझा दी। अब संविधान की नींव कहां से पड़ी? कि हम संविधान को जब हम लिखने बैठे तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संविधान के बारे में लिखा
तो उनके मन में विचार आया होगा कि संविधान कैसे लिखा जाए और क्या उसमें रखा जाए, किस देश की संविधान की तरह कॉपी की जाए, हमारे पास कौन कौन से विकल्प अवेलेबल थे। तो इनके बारे में आपको समझना है कि देखिए, जब हमने संविधान को लिखना प्रारंभ किया तो सबसे बड़ा विषय यही था कि संविधान कैसे लिखा जाए, शुरुआत कहां से की जाए, है ना। आपको पता है महान व्यक्ति वही बना है जिसने शुरुआत की। आज हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, कहीं ना कहीं से तो इसकी क्या हुई होगी, शुरुआत हुई होगी। तो हमारे पास क्या है कि हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान, हमारे भारत का संविधान जो है वो कहां से लिया गया है, पहले इसकी शुरुआत कहां से पड़ी, लोगों ने विचार विमर्श कहां से किया। हम स्वतंत्र हुए तो उसके पहले कौन सा देश स्वतंत्र हुआ, उन्होंने भी तो अपना संविधान लिखा होगा। अरे बोलो यस या नो। तो हम बात करते हैं, जब इसकी शुरुआत हुई तो हमारे पास एक शब्द पढ़ना है कि आपने सुना भारत को पहले संघ बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था, संघ, यानी आपने सुना भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है आपका, भारत राज्यों का संघ है। तो राज्य क्या होते हैं, ये संघ क्या है, ये संघ शब्द कहां से आया है, इसको हमें समझना है। तो देखिए, आपने सुना होगा कि जो भारत में, यानी भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, बताइए जिनको कमेंट करके आंसर देना, भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संघात्मक है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है, फेडरल है, क्या है, फेडरल है, यूनिटरी है या क्वासी फेडरल है। आपको जल्दी से आंसर बताना है कि भारत का संविधान कैसा है। कमेंट करके आंसर दीजिए कि संविधान भारत का कैसा है, कि संघात्मक है या एकात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है या अर्ध संघात्मक। आपको कमेंट करके आंसर देना है इसका, भारत का संविधान कैसा है। तो चलिए अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे, इस सेशन को समझते हैं कि पहले ये संघ शब्द कहां से आया। क्या समझते हैं हम कि संघ शब्द आया कहां से, तभी तो समझोगे ना आप संघ का मतलब क्या है, कि संविधान में संघ शब्द कहां से आया है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपने घर पर पढ़ते हैं, अपने मोबाइल को बढ़िया किसी चीज से दूर रख दीजिए और आप बढ़िया हाथ में पेन और बुक लेकर बैठे। आपको सब चीजों को नोट डाउन करते चलना है, ठीक है, यस या नो। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक शब्द आया है, वो पहले हम शब्द समझते हैं, एक परिसंघ। किसके बारे में समझते हैं हम, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। तो परिसंघ क्या है, तो देखिए क्या हुआ था कि कुछ देश धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, आपके सब पर ब्रिटेन का कब्जा था। किसका कब्जा था आपका, ब्रिटेन का, अंग्रेजों ने सब पर कब्जा कर लिया था। तो धीरे धीरे देश स्वतंत्र हो रहे थे, उनमें सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश था अमेरिका। कौन सा देश था बताओ, जो अमीर हैं वो लोग स्वतंत्र होंगे कि जो गरीब हैं वो लोग स्वतंत्र होंगे। तो सबसे पहले जो अमीर थे वो स्वतंत्र होंगे, यानी आपको याद रखना है, आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, अमेरिका। तो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ कौन, अमेरिका। तो अमेरिका आपको याद रखना है कि अमेरिका के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, अमेरिका। फिर हम शब्द समझेंगे परिसंघ क्या है। तो अमेरिका जो है ये स्वतंत्र हुआ था कब आपका, 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, पहले जे बताओ आप, भारत स्वतंत्र कब हुआ, क्वेश्चन है, सबको पता है, 15 अगस्त 1947, हाँ या ना। तो भाई साहब इनका भी पता याद रखना है। तो अमेरिका जो स्वतंत्र है वो कब हुआ था आपका, अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ वो 4 जुलाई, कब हुआ था आपका, 4 जुलाई 1776। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो इसके साथ छोटे छोटे जो देश थे वो स्वतंत्र हुए।
अमेरिका में भी बहुत से छोटे छोटे राज्य वो स्वतंत्र हुए। तो आपको पता है ना, एक कहावत है कि दूध का जला हुआ व्यक्ति भी छाछ को फूक फूक कर पीता है। यानी अगर व्यक्ति एक बार कोई गुलाम हो गया है तो उसको सबसे ज्यादा डर लगता है दोबारा गुलाम बनने से। ऐसे इधर जो देश थे अमेरिका, इधर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, वो लोग गुलाम थे, गुलामी की से आजादी उनको मिली तो उन्होंने सबसे पहले एक विचार बनाया कि अभी जो हम लोग हैं वो सब अलग अलग जा रहे थे, अब हम सब लोग मिलकर एक संगठन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संगठन। क्योंकि एक व्यक्ति में दम नहीं होती है, दम होती है एक संगठन में। एक से भले 11, एक और एक 11 भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और एक क्या बना सकते हैं? अगर मिल जाए तो हम एक बहुत बड़ी शक्ति कायम कर सकते हैं। और यहीं से हमें प्रेरणा मिली है, कहां से? कि अमेरिका में जो थे वो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उन सब ने कहा कि हम सब लोग अपनी अपनी शक्तियां देकर, क्या देकर? अपनी अपनी शक्तियां देकर एक संघ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संघ का निर्माण करेंगे, जिसको नाम दिया जाएगा क्या? परिसंघ। इसको नाम क्या दिया जाएगा? परिसंघ। अब बताओ वो करेगा क्या? तो वो परिसंघ जो था ये सभी ने मिलकर के बना दिया। तो आप कहोगे, इधर लिखिए, राज्यों से मिलकर, राज्यों ने मिलकर परिसंघ का निर्माण किया। परिसंघ का क्या किया है भैया? निर्माण किया। तो राज्यों से मिलकर क्या बना है आपका? परिसंघ बना। तो अब आपने कहा छोटे छोटे राज्य हैं, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? अपना परिसंघ बना दिया। जब परिसंघ बनाया है तो उस वो करेगा क्या? ये जो है हमारी विदेश नीति देखेगा। क्या देखेगा? आपका विदेश नीति देखेगा, हमारी रक्षा करेगा, इसको कुछ शक्तियां प्रदान कर देगी। इतना समझ में आया कि नहीं? आज से हमारे सारे काम यही देखेगा। बाहर की लड़ाई होगी तो यही समझेगा। क्यों? क्योंकि इनमें हम 4 लोगों की शक्ति किस में आ गई है? एक में जुड़ गई। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, जब 4 लोगों में की शक्ति एक में जुड़ गई है तो संगठन तो बड़ा बना होगा कि नहीं बना होगा? हाँ या ना? इन्होंने अपनी अपनी शक्ति इनको दे दी, लेकिन कंडीशन क्या थी? ये लोग सब लोग स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? सभी लोग कैसे हैं आपके? इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र थे। हाँ या ना? तो अब जब सब लोग स्वतंत्र थे, उन्होंने शक्तियां दे दी, स्वतंत्र हो गए, निर्माण कर लिया है, लेकिन कंडीशन क्या हुई? आपको पता है हम स्वतंत्र होते हैं, अगर हम पर कहावत सुनी ना आपने कि जिन बागों में माली नहीं होते हैं, कि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। ये जो राज्य थे ये स्वतंत्र थे तो इनमें ही अंदर अंदर गृह युद्ध चलने लगा। क्या चलने लगा? अंदर ही अंदर गृह युद्ध चलने लगा। कि गृह युद्ध कैसा? कि आपको पता जब एक क्षेत्र रहेगा तो ये कहेगा इधर खसक जाओ आप, ये इधर की ओर विस्तार करेगा, ये इधर की ओर जाएगा, यानी आपस में छेड़खानी चालू हुई। यही कारण था कि इनमें ये परिसंघ जो था, कारण क्या हुआ? यानी जो देश थे इनमें किसकी शुरुआत हो गई? आपकी गृह युद्ध चालू हो गया। हाँ या ना? अगर सोच लीजिए आप, अगर आपके पिताजी हैं, पिताजी को आपने सारी संपत्ति दे दी है, पिताजी का आप पर दबाव है, और मान लो किसी कारण से आपके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, आप स्वतंत्र। 4 भाई हो, कितने भाई हो आप? 4। अब 4 भाइयों में से आपने क्या कहा? अगर अलग अलग जाएंगे तो हमसे तो कोई भी लड़ सकता है। अच्छा है कि 4 लोग एक साथ रहें और बड़े भाई को सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। लेकिन जिम्मेदारी तो सौंपी है, लेकिन आप कैसे हो? स्वतंत्र हो। तो आप एक समय के बाद लोगों में अपनी खुद का जो सेल्फिशनेस वो आने लगती है और वो अपना विस्तार स्वयं करने लगते हैं। यही कारण हुआ, इन्होंने शक्तियां तो दी लेकिन धीरे धीरे अपना विस्तार चालू कर दिया, और उनमें क्या होने लगे? वहां पर गृह युद्ध होने लगे। जब गृह युद्ध होने लगे, ठीक है ना,
तो जब गृह युद्ध हुए तो आपका परिसंघ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और वो कैसा हो गया, आपका फेल हो गया। कितना क्लियर है? परिसंघ फेल क्यों हुआ? क्योंकि राज्य स्वतंत्र थे। कैसे थे? राज्य स्वतंत्र थे, इसलिए उनमें गृह युद्ध चलने लगा और परिसंघ क्या हो गया? फेल हो गया। और परिसंघ बनाया किसने था? राज्यों ने मिलकर बनाया था। हाँ या ना? इतना क्लियर है? अब हम बात करते, जब उनका परिसंघ फेल हुआ तो उनके मन में बात आई, यार ये तो फेल हो गया, अब कुछ और क्या किया जाए, कुछ और क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया। क्या किया? उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया। एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। किस नाम से हुआ आपका? फिलाडेल्फिया। क्या हुआ आपका? फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। और जब उन्होंने कहा, फिलाडेल्फिया में क्या हुआ आपका? सम्मेलन हुआ। सम्मेलन हुआ तो उन्होंने वहां पर क्या किया? परिसंघ को समाप्त करके उन्होंने एक निर्णय लिया कि आज से हम एक नए नए संघ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? नए संघ का निर्माण करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसका निर्माण करेंगे? नए संघ का निर्माण करेंगे। और संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरेशन। यह भी याद रखना, संघ को क्या बोलते हैं अपन? फेडरेशन कहा जाता है, यूनियन नहीं कहते। अमेरिका में जो संघ का उपयोग किया गया है वो किस क्या कहा गया आपका? फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। अब आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि संघ का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? मुस्कुराते रहिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि संघ का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो आप बताएंगे संघ का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश कौन सा है आपका? तो आप बताएंगे कौन सा है? अमेरिका। इसी ने परिसंघ बनाया, इसी ने संघ बनाया। और संघ जो था इसके नियम उन्होंने कैसे बना दिए? अब कहीं जो तुम आपस में लड़ाबड़ी कर रहे हो, कल से लड़ाई बड़ाई बंद। मतलब संविधान बनाया गया कैसा? कठोर। कैसे नियम बना दिए गए? कठोर। अब जो भी जाएगा उस पर हम ही आक्रमण कर देंगे, बाहर का करे या ना करे। बोलिए यस या नो। अब जब संविधान कठोर है तो कोई देश राज्य आपस में लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। संविधान कैसा बना दिया गया? कठोर बना दिया गया, है ना। तो देश में याद रखना आपको कि देश में या किस देश का सर्वप्रथम संविधान लिखा गया था। यानी अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यानी इसी को किस नाम से, यहीं का संविधान कैसा है? लघु संविधान। किस देश का संविधान सबसे छोटा है? अमेरिका का। और सबसे पहले संविधान किस देश ने लिखा था? यानी संविधान किसकी बात चल रही है आपकी? संविधान। संविधान सर्वप्रथम अमेरिका ने तैयार किया। बताइए सर्वप्रथम संविधान किस देश ने तैयार किया? तो आप बताएंगे अमेरिका ने तैयार किया है, ठीक है ना। विश्व का पहला देश जिसने क्या लिखा था आपका? संविधान लिखा। अब जब संविधान लिखा है तो आपको याद रखना है भारत का संविधान कैसा है। कि अगर पूछा जाए कि बता विश्व का पहला देश, एक और क्वेश्चन याद रखिए, विश्व का पहला देश जिसका लिखित संविधान था, इसका सबसे कैसा देश है आपका? विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जिसका कैसा संविधान है आपका? लिखित संविधान। यस या नो? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? हमने क्या कहा? संघ का निर्माण किसने किया? अमेरिका ने किया। जब संघ बनाया तो कानून कैसा होगा?
कठोर हुआ। जब कानून कठोर हुआ तो बताओ ज्यादा लंबा संविधान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। संविधान कैसा हो गया? लघु संविधान हुआ। जब लघु संविधान हुआ तो लघु संविधान में सबसे पहले लिख के बनाने वाला कौन सा देश था आपका? तो आप बताएंगे अमेरिका था। और अमेरिका ने कैसे दिया है? लिखित संविधान बनाया है। अब यही से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? क्या बताना हमें? यही आपको बात करनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप कमेंट करके आंसर दीजिए। तो आपको अभी हमने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप बताएंगे वो हमारा कौन सा देश है? भारत। यस या नो? अब देखिए कारण क्या हुआ। ये तो हमने एक लाइन लिख ली है याद रखने के लिए आपको। जब हमारे पास अमेरिका का संविधान हमने पढ़ा तो पता पड़ा कि वहां का संविधान कठोर है। कैसा है? कठोर। अब हमारे मन में विचार आ रहा था कि संघ बनाने के लिए तो संविधान कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। और हमारा भारत जो है, भाषाई विविधता बहुत देखने को मिलती है आपको। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में। तो उन पे अगर हम कठोर संविधान करेंगे तो वो लोग ऐसा ना हो विरोध करने लगे। और इधर तो पता है भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। किसका शासन चलता था? राजा महाराजा। और राजा महाराजा एक दूसरे से क्यों जुड़ना चाहेंगे? तो मतलब कठोर भी संविधान होना चाहिए, है ना? पर ऐसा भी कठोर नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता परेशान हो जाए। तो हमारे पास एक ऑप्शन आया कि क्वेश्चन कमेंट करके आंसर देना है कि भारत का जो संविधान है यानी भारत का जो संघ बनाया गया है वो किस देश के मॉडल के आधार पर बनाया गया है? याद रखना है भारत का जो संविधान है किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो हम बात करेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आपको पता है क्या भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? या आपको बताओ भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? या भारत का जो संविधान है तो आप बताएंगे कि भारत का संविधान किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कमेंट करके लिखना आप आंसर। आंसर होगा आपका कनाडा। तो बताइए अमेरिका के संविधान के आधार पर भी तो बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां का संविधान ज्यादा ही कठोर है। ठीक है, इसलिए भारत का जो संविधान है किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आप बताएंगे क्या? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब आप कहोगे कनाडा में ऐसा क्या है? कनाडा में ऐसा क्या है? क्यों हमने कनाडा के संविधान को अपनाया? तो आप लिख लीजिए कनाडा में को प्राथमिकता दी है हमने। यानी आपने क्या दिया? कनाडा के संविधान को भारत ने क्या दी? भारत ने प्राथमिकता दी। जब प्राथमिकता दी है तो यहाँ का संविधान कैसा है? यानी संघ होते हुए भी केंद्र को बढ़ावा दिया गया है। यानी यहाँ बात किसकी की गई कनाडा के संविधान में? यानी संघ होते हुए भी केंद्र को बढ़ावा दिया गया। यानी हम संघ तो बना रहे हैं, राज्य स्वतंत्र तो नहीं है। पता भारत में क्या राज्य स्वतंत्र है? नहीं। जबकि अमेरिका में क्या थे? राज्य स्वतंत्र थे। अगर हम भारत में हमारी राज्य स्वतंत्र होती तो भारत के आज कितने ही टुकड़े हो गए होते आपके। इसलिए संघ होते हुए भी किसको बढ़ावा दिया गया है? केंद्र को बढ़ावा दिया गया। ये आपको याद रखना है। और संघ का केंद्र की ओर झुकाव बताया गया इस संविधान में। क्या है? यहीं से हमें साक्ष्य मिलते हैं। क्या? संघ का केंद्र की ओर झुकाव, केंद्र की
ओर झुकाव है। संघ का कहाँ की ओर झुकाव है? केंद्र की ओर झुकाव है, जिससे हमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। एकात्मकता के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी संघ का केंद्र की ओर क्या है? झुकाव है। संघ होते हुए भी केंद्र को बढ़ावा दिया गया, इसलिए हमने किसको प्रेफरेंस दिया है? कनाडा के संविधान को दिया है। इतना क्लियर है? अरे बोलिए यस या नो। अब बात आती है कि संविधान आप बनाएंगे, भारत का संविधान बनाया जाएगा, है ना, और भारत के संविधान जो बनाया जाएगा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान संघीय संविधान है या अर्ध संघात्मक है या एकात्मक है? बताइए भारत का संविधान कैसा है? अब आप बताएंगे कि जो संविधान है भारत का, वो परिस्थिति के अनुसार रूप बदलता है। क्या करता है? भारत का संविधान परिस्थिति के अनुरूप बदलता है। तो लिखिए अब आप, यानी भारत का संविधान संघीय संविधान, संघीय संविधान। भारत का संविधान कैसा है? संघीय संविधान। ठीक है ना? तो अब ऐसे ही नहीं, पूरा समझ लेना, जब आंसर लगाना। अभी मैंने बताया केवल संघीय संविधान है कैसे, तो आप बताओगे जो एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। संघीय संविधान है जो कैसा करता है? जो एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? जो एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। ठीक है ना? आगे देखिए, जो भारत का संविधान है, इसमें संघात्मक एवं एकात्मकता दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों के लक्षण आया ना? तो देखो आंसर चेंज हो रहे हैं। आप क्या बताओगे? भारत का संविधान हमें संघीय संविधान बताया जो मजबूत संघ का निर्माण करता है, लेकिन संविधान कैसा है? इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण मिलते हैं। अब इसी से आप आंसर बताएंगे कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक, यानी जो तो बता ना संघ है ना एकात्मक है, मतलब बीच का संविधान कैसा कहलाएगा? अर्ध संघात्मक है, जो वेरी इंपोर्टेंट याद रखना है, जो परिस्थिति अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। जो परिस्थिति किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार स्वरूप बदलता है। जैसे आपने वो एक देखा है ना, एक कौन सा जानवर आता है जो कलर बदल लेता है? बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो परिस्थिति के अनुसार या मौसम के हिसाब से अपना कलर बदल लेता है या रंग बदलता है? गिरगिट देखा आप? बताइए गिरगिट को देखा? गिरगिट जो होता है वो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता है। आपने देखा जब हरा मौसम होता है तो वो अपना कलर हरा कर लेता है, गर्मी पड़ने लगती है तो वो लाल कर लेता है ना? ऐसे ही हमारा संविधान कहीं कहीं पर तो इतना कठोर हो जाएगा जिसमें प्रावधान करना ही बहुत कठिन है। आपने देखा मोदी जी कहते हैं या हमारी भारत सरकार कहती है संविधान में हम संशोधन नहीं कर सकते, इसमें ऐसा बदलाव नहीं, वैसा बदलाव नहीं, और कभी कभी इनकी इच्छा से 10 बदलाव कर देते हैं उसमें। हाँ ना? कहीं कहीं परमिशन लेते हैं, कहीं कहीं परमिशन नहीं लेते। तो याद रखना जो भारत का संविधान ही है वो कैसा है? अर्ध संघात्मक। कैसा है आपका? अर्ध संघात्मक है। अब हम देखते हैं कुछ विद्वानों के मत देखते हैं। किसकी बात करते हैं हम?
विद्वानों के मत की बात करते हैं कि विद्वानों ने कैसे कैसे मत दिए। एक विद्वान आया जिसका नाम था प्रोफेसर केसी वियर। प्रोफेसर के सी वियर। तो प्रोफेसर केसी वियर ने जो भारत का संविधान है उसे अर्ध संघात्मक कहा। क्या कहा है आपका? अर्ध संघात्मक कहा। किसने कहा है? प्रोफेसर केसी वियर ने। क्या कहा है? अर्ध संघात्मक कहा है ना। प्रोफेसर है तो क्या कह दिया उन्होंने? अर्ध संघात्मक है। यहीं पर एक और व्यक्ति आते हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम तो याद रखना है आपको। एक है जी जस्टिन। कौन है आपकी? जी जस्टिन। तो जस्टिन ने क्या कहा? जस्टिन ने कह दिया कि ये तो एक सहकारी संघवाद है। इनका स्टेटमेंट क्या था? भारत का संविधान कैसा है? सहकारी संघवाद। और एक और है सर आइवर जेनियम। जेनेनियम। इन्होंने क्या कहा? केंद्रीकरण के साथ संघ है। इन्होंने क्या कहा? भारत का जो संविधान है वो केंद्रीकरण के साथ संघ। इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान कैसा है? केंद्रीकरण के साथ कैसा है? संघ है। और भी आपके विद्वान आए हैं जिन्होंने समय समय पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है ना। इधर तक हमारी क्लास के बारे में हमने थोड़ी सी अभी रूपरेखा समझी है। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि भारत का संविधान संघात्मक है तो उदाहरण बताइए, और अगर भारत का संविधान एकात्मक है, उसमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसके भी उदाहरण बताइए। और अगर आप कह रहे हैं भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है तो उसके भी महत्व बताइए। उदाहरण जब तक नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिकली चीज नहीं बताई जाएगी, तब तक आपके मन में डाउट ही बना रहेगा। कैसे संघ है, कैसे एकात्मक है, कैसे हमने दोनों को मिलाकर अर्ध संघात्मक कहा है। ये सब चीजें जानकारी मिलेंगे आपको कब? आपकी नेक्स्ट क्लास में। और कहां पर मिलेंगी? रोज देखना ना भूलें आपका अपना यूट्यूब चैनल कार्तिकेय इंस्टीट्यूट पर सुबह 8 बजे। समय का विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि क्लासें सब पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको संविधान समझाया जाएगा। मेरी गारंटी है कि आप संविधान अगर एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरी बार आपको संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के पेपर में हमें जितने भी आप पेपर देख रहे हैं वो आपके रटने पर नहीं, आपके समझ के आधार पर बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें संविधान समझना पड़ेगा। अरे बोलिए यस या नो। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, सी यू।